हेलो स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट थ्योरम है हमारी 15, लेट आर बी कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। आर आपके पास एक रिंग है, कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, एंड आई क्या है, उसका आइडियल है, आई इज आइडियल ऑफ आर। देन आपको दिखाना इसमें शो करना है कि आई इज मैक्सिमल। देन आपके पास क्या है, आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर इफ एंड ओनली इफ आर बाई आई इज ए फील्ड। यानी आपके पास आई मैक्सिमल आइडियल कब होगा, जब आर बाई आई क्या होगा, फील्ड होगा। और अगर आर बाई आई आपके पास क्या है, फील्ड है, तो आई क्या दिखाना है आपको, मैक्सिमल आइडियल। अगेन एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये आपके पास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है मैक्सिमल और प्राइम आइडियल फाइंड आउट करने में। इससे जो लास्ट आपके पास थ्योरम थी वो प्राइम आइडियल की थी। इसका प्रूफ देखिए स्टूडेंट्स, प्रूफ लेट फर्स्ट हमने मान लिया, लेट आपके पास क्या मान लिया, लेट आपके पास क्या, आई इज मैक्सिमल आइडियल, आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग, कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। आर आपके पास क्या है, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। और अगर आर आपके पास कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, देन आपके पास क्या, आर बाई आई जो होगा आपके पास, आर बाई आई इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। कॉम्यूटेटिव रिंग आपके पास क्या होगा, कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, विद आपके पास क्या होगा, यूनिटी। आर बाई आई आपके पास किस टाइप का क्वेश्चन रिंग बनेगा, आई प्लस में ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, आर। अगर आर कॉम्यूटेटिव होगा तो ये भी कॉम्यूटेटिव होगा, अगर आर विद यूनिटी है तो ये भी क्या आएगा आपके पास, विद यूनिटी आएगा, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी आपके पास। नाउ नेक्स्ट आपके पास क्या है, टू सो क्या दिखाना है अभी हम इसके अंदर, टू सो आर बाई आई इज ए फील्ड। आर बाई आई आपके पास एक क्यूसेंट रिंग है, कॉम्यूटेटिव है, विद यूनिटी भी है। इसका मतलब आपको क्या दिखाना है, सिर्फ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखा रहा है इसको फील्ड के लिए प्रूव करने के लिए, क्योंकि रिंग भी है, कॉम्यूटेटिव भी दे रखा है आपके पास, विद यूनिटी भी है। तो सिर्फ क्या बच गया आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दिखाना है। तो कोई नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं, वी शो दैट every non-zero element of R by I has multiplicative inverse, multiplicative inverse इन किसके अंदर, R by I के अंदर। तो लेट हमने इसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिया, लेट हमने क्या लिया, इसका कोई नॉन जीरो एलिमेंट लिया। तो उसके लिए देखिए आपके क्या ले लिया हमने, लेट आई प्लस में ए बी एनी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई आई ले लिया हमने, आर बाई आई का क्या हमने ले लिया, नॉन जीरो एलिमेंट ले लिया। और अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट है आपके पास, हम इसका इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। आपके पास क्या है, आई प्लस में ए नॉन जीरो है, तो ये आई के इक्वल नहीं है, क्योंकि आई क्या था, इसका आइडेंटिटी था, आपके पास जीरो था ना इसका। तो दिस इंप्लाइज ए किससे बिलोंग नहीं करेगा आपके पास, ए डज नॉट बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, आई। नेक्स्ट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, अगर ए आई के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, अब हम कंसिडर करेंगे आपके पास, लेट हमने क्या किया, ए ऑफ आर, और ए ऑफ आर आपके पास किस टाइप के बनते हैं, ए इंटू स्मॉल आर सच दैट स्मॉल आर बिलोंग्स टू आर। ये जो है ए ऑफ आर, ये आइडियल बनता है, और ये किससे जनरेटेड आइडियल है आपके पास, ए से। इज ए प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल, प्रिंसिपल आइडियल स्टूडेंट्स क्या होता है, जो जनरेटेड होता है एक सिंगल एलिमेंट से, और ये सिंगल एलिमेंट से जनरेटेड है। प्रिंसिपल आइडियल ऑफ आर जनरेटेड बाय ए, जनरेटेड बाय आपके पास क्या है, ए। दो आइडियल्स का सम भी क्या होता है स्टूडेंट्स, आइडियल होता है। आई आपके पास आइडियल है, और ए आर भी आपके पास क्या है, एक आइडियल है। हम अब लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस sum of two ideals,
सिंस सम ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल, आपके पास क्या रहेगा, एक आइडियल रहेगा। सो आपके पास आई प्लस में ए ऑफ आर इज एन आइडियल ऑफ आर, आपके पास क्या आएगा, आइडियल ऑफ आर आएगा, आपके पास आर का क्या बन जाएगा, आइडियल रहेगा। अब देखिए यहाँ पे आल्सो आपके पास क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, आल्सो देखो ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 0 प्लस में ए इंटू 1 लिख सकते हैं, और वो किससे बिलोंग करेगा, आपके पास आई प्लस में ए इंटू में आपके पास क्या, जो आर लिया है, आई ऑफ ए आर लिया है आपने, इसके अंदर क्या करेगा, आपके पास बिलोंग करेगा। एंड ए डज नॉट बिलोंग्स टू, आपके पास क्या था, आई था। ए आपके ने कैसे एलिमेंट लिया था, जो आपके पास आई से बिलोंग नहीं कर रहा। हम लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, देखो ए को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस में ए इंटू 1, और आपके पास किस फॉर्म का है, 0 आइडियल इसका है, सम के फॉर्म में लिख दिया ना, इसके सम के फॉर्म में इसका एलिमेंट 0 ले लिया और ए इंटू में 1, आपके पास क्या आ गया, तो ये इसका एलिमेंट होगा आपके पास ए पूरा का पूरा। ए अगर इसका एलिमेंट है आपके पास, अब देयरफॉर देखिए शो आपके पास यहां से क्या आएगा, आपके पास एस आपके पास क्या है, देखो सबसेट है किसका, एस प्लस में ए ऑफ सॉरी यहाँ पे ए आई लिखेंगे, देखो आपके पास क्या है, आई देखो किसका सबसेट है आपके पास, और प्रॉपर सबसेट है किसका, आई प्लस में आपके पास क्या, ए आर, और वो किसका सबसेट है, आर का। बिकॉज आपके पास इसके अंदर एक एलिमेंट है जो ए है, वो डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, आई है, और जो ए किससे बिलोंग कर रहा है आपके पास, आई प्लस में ए आर से बिलोंग कर रहे हैं, इससे बिलोंग कर रहा है, तो ये प्रॉपर सबसेट आ गया, और ये किसका सबसेट है, इसका है। एक चीज और अगेन स्टूडेंट्स आपके, क्योंकि हम देखो यहाँ पे आर के एलिमेंट की जगह 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा का पूरा आई इससे क्या होगा, जनरेट हो जाएगा आपके पास। ये आ गया आपके पास, देखो आई आपके पास क्या दे रखा है, आई इज मैक्सिमल आइडियल, आई आपके पास क्या दे रखा है, मैक्सिमल आइडियल दे रखा है, आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। मैक्सिमल आइडियल की डेफिनेशन अगर हम यहाँ पे स्टार्ट करें, आर एक रिंग है, एम उसका क्या है आपके पास, आइडियल है, आर इज ए आपके पास रिंग है, एम उसका क्या है, आइडियल है, तो एम को कब कहेंगे मैक्सिमल आइडियल, अगर एम इज सबसेट ऑफ आर डैश विच इज सबसेट ऑफ आर, आपके पास एम ना आर के इक्वल नहीं होना चाहिए, डेफिनेशंस के अंदर थी, एम अगर एक कॉम्यूटेटिव रिंग है, एम इज नॉट इक्वल टू आर, देन एम को कब कहेंगे हम, आपके पास क्या, आइडियल, मैक्सिमल आइडियल। जब इस टाइप से अगर कोई दूसरी आइडियल ले, एम इज सबसेट ऑफ आर डैश विच इज सबसेट ऑफ आर, तो देन पक्का आपके पास क्या होना चाहिए, आइदर आपके पास क्या, तो एम इजिकल टू आर डैश होना चाहिए, और फिर आपके पास क्या आना चाहिए, आर डैश इजिकल टू क्या आना चाहिए, आर, ये आना चाहिए। अब बिकॉज आपके पास आई तो इसके इक्वल है नहीं, क्योंकि आई के अंदर एक एलिमेंट ए बिलोंग नहीं करता, इसके अंदर कर रहे हैं, तो आई आपके पास मैक्सिमल आइडियल है, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या, तो ये दोनों इक्वल होते, अदरवाइज ये इसके इक्वल होगा, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, यहां से आपके पास आएगा ना आई प्लस में ए ऑफ आर किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। अब आपके पास विद यूनिटी है आर, जो रिंग दे रखी है, 1 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, आर क्या है, आर इज कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है आपके पास, तो 1 इससे बिलोंग करेगा, 1 इससे बिलोंग करेगा, दिस इंप्लाइज, तो 1 किससे बिलोंग करेगा भी आपके पास, आई प्लस में ए आर से बिलोंग करेगा, और अगर आई प्लस में ए ऑफ आर से बिलोंग करेगा आपके पास, तो पक्का क्या होगा, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू कुछ कोई एलिमेंट यहाँ का आएगा, एक यहाँ से एलिमेंट आएगा, उनके सम के फॉर्म में, यहाँ का एलिमेंट सपोज मैंने एस ले लिया, और यहाँ का एलिमेंट आपके पास क्या ले लिया, ए ऑफ आर, और क्या फिर आपके पास फॉर सम एस बिलोंग्स टू आई, और आपके पास क्या, आर बिलोंग्स टू, हमने क्या ले लिया यहाँ पे स्टूडेंट्स, आर ले लिया, इसके इक्वल आएगा आपके पास, ये दोनों इक्वल है, दोनों साइड आप आइडियल आई ऐड कीजिए, तो दिस इंप्लाइज आपके पास आई प्लस में 1 इजिकल टू क्या जाएगा आपके पास, आई प्लस में आपके पास क्या जाएगा, एस प्लस में ए ऑफ आर। एस देखो किसका एलिमेंट था, आई का एलिमेंट था, तो यहाँ पे जब मैं इसको सम करूंगा, दिस इंप्लाइज आपके पास आई प्लस में 1 इजिकल टू आपके पास ये किसके इक्वल आ गया, इन दोनों को ऐड कर दूंगा, आई प्लस में आपके पास क्या, एस प्लस में आपके पास क्या, ए आर, ये आ जाएगा आपके पास, और आई के अंदर आई का ही एलिमेंट ऐड करेंगे, तो दिस इंप्लाइज ये तो इसके इक्वल चली रहा है, ये क्या बच जाएगा, सिर्फ आई रहेगा, आई प्लस में ए ऑफ आर, और ये किसके इक्वल था आपके पास, आई प्लस में 1 के इक्वल था, इसके इक्वल आ जाएगा आपके पास। यहां पे आ गया आपके पास आई प्लस ए आर, तो दिस इंप्लाइज आपके पास
इसके इक्वल। तो दिस इंप्लाइज आपके पास स्टूडेंट्स क्या आएगा, देखो आई प्लस में 1 इजिकल टू, इसको ओपन करेंगे तो आई प्लस में ए इनटू में आपके पास क्या आ जाएगा, आई प्लस में आर, इसके इक्वल। देखो ये हमने एक नॉन जीरो एलिमेंट लिया था, इसके साथ कोई दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हुआ आपके पास आर बाई आई का, और किसके इक्वल आ गया आपके पास, आइडेंटिटी का, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल। तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, आई प्लस में आर इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आई प्लस में, दिस इंप्लाइज every non-zero element of R by I has multiplicative inverse. शो आपके पास क्या आ जाएगा, R by I इज ए फील्ड। आपके पास R by I क्या आ जाएगा, आपके पास एक फील्ड। इसका कन्वर्स पार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। कन्वर्सली देखिए आपके पास क्या माना आपने, कन्वर्सली हमने मान लिया कि लेट, हमने क्या मान लिया, आर बाई आई आपके पास क्या है, इज ए फील्ड। हमने क्या मान लिया, आर बाई आई आपके पास क्या है, एक फील्ड है। टू सो हमें क्या दिखाना है, टू सो आई इज ए मैक्सिमल आइडियल। आई आपके पास क्या है, एक मैक्सिमल आइडियल है। आई आपके पास क्या आ गया, एक मैक्सिमल आइडियल। मैक्सिमल आइडियल दिखाना है तो दूसरी कोई आइडियल लेंगे हम आपके पास। लेट हमने ले लिया, लेट आई डैश बी एन आइडियल ऑफ आर सच दैट, जो आई सबसेट ऑफ आपके पास क्या आ गया, आई डैश विच इज सबसेट ऑफ आपके पास क्या आ गया, आर। टू सो क्या करना है हमें स्टूडेंट्स, टू सो क्या करना है यहाँ पे आपके पास कि आइदर आपके पास क्या आएगा, आई इज इक्वल टू आई डैश, और आपके पास क्या, आई डैश इज इक्वल टू क्या आया। फर्स्ट केस क्या ले लिया कि इफ आपके पास क्या आ गया, आई इज इक्वल टू आई डैश आ गया, देन वी आर नथिंग टू प्रूव, हमारा प्रूफ हो जाएगा यहाँ पे, नथिंग टू प्रूव। सो लेट हमने क्या ले लिया, लेट आपके पास आई इज नॉट इक्वल टू, हमने क्या ले लिया, आई डैश ले लिया। हमने ले लिया कि आई क्या है, आई डैश के इक्वल नहीं है। तो पक्का आई डैश के अंदर एक एलिमेंट मिलेगा ना। सो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, आपके पास क्या, हमने एक एलिमेंट ले लिया आपके पास पक्का, एस बिलोंग्स टू में क्या ले लिया, आई डैश। और किस टाइप से ले लिया, सच दैट एस डज नॉट बिलोंग्स टू में आपके पास क्या, आई। एस किससे बिलोंग नहीं करता, आई से बिलोंग नहीं करता। एस आई से बिलोंग नहीं करता आपके पास, तो दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, आई प्लस में एस किसके इक्वल नहीं होगा आपके पास, आई के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इफ एंड ओनली इफ का केस होता था आपके पास। ये आई के इक्वल नहीं है, इसका मतलब आपके पास क्या है यहाँ पे, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, आई प्लस में एस इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, आपके पास क्या आएगा, नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ, क्या आएगा आपके पास, इज ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई आई। या आर बाई आई का क्या आएगा आपके पास, नॉन जीरो एलिमेंट आएगा। नॉन जीरो एलिमेंट है, आर बाई आई आपके पास क्या है, आर बाई आई इज ए फील्ड, इज ए आपके पास क्या है, फील्ड है। शो इसका क्या आएगा आपके पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। शो आपके पास क्या आ जाएगा, आई प्लस में एस हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका इनवर्स मान लिया, लेट हमने क्या मान लिया, आई प्लस में टी इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आपके पास क्या, आई प्लस में एस। इसका हमने क्या मान लिया, ये मान लिया। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आएगा, आई प्लस में आपके पास क्या आ जाएगा, एस इंटू में आई प्लस में आपके पास क्या, टी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास,
आई प्लस में 1 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या, आई प्लस ये मल्टीप्लाई होगा तो एस इंटू में टी किसके इक्वल आ जाएगा, आई प्लस में 1 के इक्वल आ जाएगा आपके पास। यहाँ से 1 इस साइड आएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, एस टी माइनस में 1 किससे बिलोंग करेगा, आई से बिलोंग करेगा। ये आई से बिलोंग कर गया आपके पास, ये किससे बिलोंग कर रहा है, आई से, तो ये आई के किसी न किसी एलिमेंट के इक्वल होगा नहीं आपके पास। दिस इंप्लाइज मैंने मान लिया एस टी माइनस में 1 इज इक्वल टू में एस डैश, और यहाँ पे एस डैश किसका एलिमेंट है, आई का एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है, आई का एलिमेंट है। तो दिस इंप्लाइज आपके पास देखो 1 किसके इक्वल आ गया, 1 इज इक्वल टू आ गया ना आपके पास एस डैश, एस टी माइनस में एस डैश, इसके इक्वल आ गया। और ये 1 किसके इक्वल आ गया, इसके एलिमेंट। यहां से स्टूडेंट्स थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां से अगर मैं आपको बताऊं, आपने देखा यहाँ पे देखो ये s किसका एलिमेंट था, आई डैश का, s किसका एलिमेंट था, आई डैश का। यहाँ पे मैं कर रहा हूं s किसका एलिमेंट था, आई डैश का। और आपके पास t जो एलिमेंट लिया था हमने, t किसका एलिमेंट है, r का। ये आपके पास आइडियल है s इंटू में t, ये किसका एलिमेंट बिलोंग करेगा, आइडियल की सेकंड जो डेफिनेशन होती है, सॉरी जो आइडियल की डेफिनेशन होती है वहां से आ गया आपके पास ये। तो ये आपके पास आई डैश से बिलोंग कर गया आपके पास। अगेन आपके पास एस डैश किसका है, आई का। आइडियल की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि आइडियल के अगर कोई भी आइडियल है तो उसमें 2 एलिमेंट का डिफरेंस करेंगे, एस टी माइनस में एस डैश, वो भी कहाँ बिलोंग करेगा, आई डैश से करेगा आपके पास। तो ये सारा आपके पास कहाँ, ये आई डैश से बिलोंग करता है, इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बिलोंग्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, आई डैश से बिलोंग करेगा। और अगर किसी आइडियल के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिलोंग कर जाती है देन यहाँ पे आई डैश किसके इक्वल हो जाएगा, आपके पास रिंग के इक्वल। बिकॉज अगर इसका भी मैं अगर यहाँ पे रीजन दूं, आइडियल की 2 प्रॉपर्टी, आई को कब कहेंगे, एक रिंग का आइडियल जब एक तो a माइनस बी किससे बिलोंग करे, आई से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आपके पास क्या, आई। और दूसरा आपके पास क्या, लेफ्ट और राइट, अगर जैसे लेफ्ट आइडियल की बात कर रहे हैं तो आपके पास आर ऑफ ए किससे बिलोंग करे, आई से, फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू माई रिंग एंड आपके पास ए बिलोंग्स टू आइडियल। राइट के लिए आर राइट साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो जैसे जैसे मैं यहाँ पे ए की जगह 1 रखूंगा और आर की जगह सारे रिंग के एलिमेंट रखूंगा तो पूरा का पूरा रिंग मिल जाएगा ना मुझे आपके पास, बिकॉज आई किससे 1 किससे बिलोंग कर रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई डैश से। यही आपको प्रूव करना था। दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आई डैश इज इक्वल टू आर आ गया। हेंस आपके पास क्या है, आई इज मैक्सिमल आइडियल ऑफ, आपके पास क्या आ गया, मैक्सिमल आइडियल ऑफ आर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।